जरा सोचो कोई इंसान अपनी मुस्कान बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है टिम के साथ। कहानी की शुरुआत में हम टिम थैलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बिना रुके हंस रहा था। उसकी बेधड़क हंसी की वजह से पूरी क्लास की तस्वीर खराब हो रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर प्रिंसिपल की मूंछों को देखकर उसकी फिर से हंसी छूट गई। इससे बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। टिम की माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था और अब उसके पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। टिम के चेहरे पर हर वक्त एक खिली हुई मुस्कान रहती थी। ईडा नाम की एक लड़की उसकी पक्की सहेली थी। वो दोनों अक्सर इकट्ठे फिल्म्स देखने जाया करते। ईडा बचपन से ही लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन जब टिम उसके साथ होता तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान छाई रहती। गरीबी के बावजूद टिम के पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे। बाप बेटा दोनों अक्सर घोड़ों की दौड़ देखने जाया करते और कौन सा घोड़ा जीतेगा इस पर सट्टा भी लगाते। एक दिन वो सट्टा हार कर वापस लौट रहे थे तो टिम के पिता ने बताया कि वो ग्रैंड होटल का बॉस हुआ करता था। फिर एक दिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे टिम को एक सौतेली माँ और इरविन नाम का एक सौतेला भाई मिला। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही वो टिम के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। अर्विन ने टिम की माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा भी तोड़ दिया जो उसके लिए बेशकीमती था। फिर भी अर्विन की माँ ने टिम को माफी मांगने को कहा। अगले दिन जब ईडा ने उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछा तो टिम ने ऐसे ही झूठ कह दिया कि वो अलमारी से टकरा गया था। फिर वो एक फिल्म देखने गए जिसमें टिम जोर जोर से हंसने लगा। उसे खिलखिलाकर हंसता देख वहाँ बैठे सभी लोगों की भी हंसी छूट गई। अगले दिन टिम और उसके पिता फिर से घोड़ों की दौड़ देख रहे थे और इस बार वो सट्टा जीत गए। तभी उसके पिता की टक्कर एक काले चश्मे वाले आदमी से हो गई। अबे दिखता नहीं है क्या तुझे, अंधे? टिम अपने पिता के साथ समय गुजारकर बहुत खुश था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि ये उसके पिता का आखिरी दिन है। हम देखते हैं कि टिम के पिता की एक बिल्डिंग बनाते वक्त मौत हो गई। उसकी सौतेली माँ को इसका कोई दुख नहीं था और उसने अपने पति के लिए ढंग का ताबूत तक नहीं लिया। टिम अपनी सौतेली माँ से बेइज्जती करवा के रोता हुआ भाग निकला। फिर वो घोड़ों की दौड़ वाली जगह पर अपने पिता को याद करते हुए गया। वहाँ उसे 5 सेंट का सिक्का मिला। तभी उस दिन वाला आदमी उसके सामने आकर कहने लगा कि वो उसके पिता का दोस्त है। फिर उसने टिम को वेस्टविंड नाम के घोड़े पर सट्टा लगाने को कहा। वेस्टविंड दौड़ जीत गया और टिम की अच्छी कमाई हुई। अब वो बेचारा रोते हुए अपने पिता के लिए एक ढंग का ताबूत खरीदने पहुंचा, लेकिन 2 चोरों ने उसे नकली जादू दिखाकर ठग लिया। टिम को इसका एहसास तब हुआ जब उसके पिता का वही दोस्त बैरन उसे मिला। उसने टिम को कुछ पैसे उधार दिए और अगले दिन दौड़ के समय मिलने को कहा। अगली सुबह टिम की सौतेली माँ ने उसे केक लाने भेजा। वो भाग कर ईडा की बेकरी पर गया, लेकिन वहाँ उसका उधार बहुत ज्यादा हो चुका था। टिम ने हंसते हुए कहा कि वो किसी नेता वेता को लूट